गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र का कोंकण इलाका जाना जाता है अपने आमों के लिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर तापमान इस वजह से भी बढ़ा हुआ है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। और चुनाव में इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के कोंकण इलाके की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट के क्षेत्र में, जहाँ पर मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और मौजूदा सांसद जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं विनायक राउत के बीच में है। राणे जी हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं। राणे जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राणे जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप अपने पूरे चुनाव क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का प्रतिसाद आपको मिला? बहुत दिनों के बाद में आप इस तरह से जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले आप यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा करते थे और जो पिछला लोकसभा 2009 का था वो आपके बेटे नीतीश ने लड़ा था, लेकिन बड़े दिनों नीलेश ने लड़ा था, बड़े बेटे ने। अब जो है यहाँ पर आप अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है और क्या संदेश आप लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, मेरे लिए कोकण कुछ नया इलाका या मतदार संघ नहीं है। मैं कोकण का ही जन्म कोकण में ही हुआ है और पिछले 34 साल से मैं यहाँ विधानसभा का चुनाव 6 बार जीत चुका है। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी की जो समस्या है, अलग अलग पानी की समस्या है, बारिश में यह नदी जो है उसमें पानी बाजार में बाढ़ आने से घुस जाता है। तो ये सब समस्या रोड की है, रोड पूरा होना, हाईवे, ये समस्या मुझे मालूम है। मुझे यहाँ बेकारी का मुख्यतः जो प्रश्न है वो दूर करना है, मुझे इंडस्ट्री लाना है। मैं अभी एमएसएमई मिनिस्टर हूँ, काफ़ी यहाँ इंडस्ट्री लाना चाहता हूँ, वो माइक्रो हो, स्मॉल, मीडियम, और मैं शुरुआत भी किए हैं। ट्रेनिंग सेंटर सिंधुदुर्ग में शुरू किए हैं और मैं दोड़ा मार्ग सिंधुदुर्ग यहाँ से दोनों जिलों में इंडस्ट्री लाना चाहता हूँ और ये मैं शुरुआत कर चुका हूँ। और मैं यहाँ के विकास के लिए मैं स्टडी करके रखा हूँ, ब्लूप्रिंट तैयार किया हूँ और जैसे इलेक्शन होते ही मैं विकास शुरू करूँगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं विनायक राउत, वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से हैं और कुछ लोग बात करते हैं कि कोई सहानुभूति की लहर जो है उसका फायदा उनको मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई बोलो ना, उनकी पार्टी टूटी, उसका कोई सहानुभूति होता है क्या? किसी लोगों के कारण टूटी है क्या? एक बर्ताव सही नहीं करता है विधायक लोग से, मिलता नहीं, जुलता नहीं, हाँ? और उन लोग का कोई इंटरेस्ट देखता नहीं, खुद का इंटरेस्ट, तो लोग चले गए उन लोग, इनको काय का सहानुभूति? तो मैं समझता सहानुभूति का कोई प्रश्न नहीं है या, और इनका कोई 10 साल में एक भी काम नहीं है मतदार संघ में। जो उम्मीदवार है ना, यहाँ आया तक नहीं रत्नागिरी में। ये बताइए कि आज जो शिवसेना की हालत हुई है, शिवसेना दो फाड़ हो गई और उद्धव ठाकरे के पास से चुनाव चिन्ह भी चला गया, असली होने का जो दावा उनका था वो भी चुनाव आयोग ने जो है छीन लिया। शिवसेना की आज ये गति किस वजह से हुई? आज ऐसी हालत शिवसेना की क्यों हो गई? सबका कारण उद्धव ठाकरे है। मैं 39 साल शिवसेना में था, बालासाहेब ठाकरे थे। ये कोई पार्टी चलाने की इनकी क्षमता है ही नहीं। ये पार्टी या प्रशासन भी नहीं चला सकते हैं। 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मंत्रालय गए, 2 बार खाली, 2 बार। और बाला साहब जब तक थे तब कभी वो पार्टी का काम देखा नहीं। तजुर्बा भी नहीं है, काम करने की इच्छा भी नहीं है, लोगों को मिलना नहीं होता है, सही बातें नहीं कर रहा है। इस वजह से एमएलए लोग थे, उनको इंसल्टिंग, उनके साथ बातें करना या उनको रिस्पेक्ट नहीं देना, इंसल्ट करना, इस वजह से ये लोग 40 लोग चले गए एमएलए, टूटने का ये कारण है। राणे साहब, आपको चुनाव
का टिकट मिलने से पहले चर्चा हो रही थी कि एक तरह की खींचतान शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही है कि इस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। और शिवसेना का ये दावा था, चूंकि पारंपरिक तौर पर जब बीजेपी शिवसेना का गठबंधन होता था तो ये सीट शिवसेना के पास आती थी, इसलिए दावा किया जा रहा था और किरण सावंत दावा कर रहे थे। और अब ये नाराज बताए जाते हैं, आपको टिकट दे दिया गया और उनका पत्ता कट गया। तो आपको लगता है कि उनकी ओर से मतलब सहयोग मिल पाएगा आपको इस चुनावी मुहिम के दौरान? अभी कितने दिन बाकी है? तो बस 4 ही दिन बचे। अभी के मीटिंग में किरण भी था, उदय भी था, कुछ नाराजी नहीं है। वो हमारे साथ प्रचार में जुड़ जाते हैं, प्रचार करते हैं, खुद करते हैं। कोई नाराजी हमारे दो पार्टी में नहीं है। शिंदे भी शिवसेना और बीजेपी, हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ कोंकण के लोग जो है यहाँ पर क्या मोदी फैक्टर यहाँ काम करेगा या फिर स्थानीय मुद्दों को देखकर लोग वोट देंगे? नहीं, मोदी फैक्टर भी है और काम भी है। हम बोला ना, इतने साल मैं राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, काफ़ी साल मंत्री रह चुका हूँ, और पिछले 40 साल से मैं यहाँ विधायक, वेस्ट टीचर, अलग अलग पोस्ट पे था। 6 साल तो मैं अपोजिशन लीडर था, तो काफ़ी मैं काम किया। लोग मुझे पहचानते हैं, मैं काम करने की जो मैं जिस तरह से काम कर रहा है लोगों को पसंद है, इसलिए लोग मेरे से अच्छा बर्ताव करें। और मेरे को इस बार जो वातावरण लग रहा है, लोग बोलते हैं हमको दादा को वोट मिलेगा, वोट हम दे सकते हैं और हम उनको वोट देने में हमें खुशी है। ये लोगों में एक चर्चा है, आपको भी दिखाई देगा। राणा साहब, ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर हमने देखा इतिहास में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट आए, लेकिन शिवसेना ने हमेशा से उसका विरोध किया। पहले एनरॉन था, जैतापुर का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था, नानार का प्रोजेक्ट था, इस पर अब क्या कहते हैं? जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उनको विरोध करना है, विरोध करके वो देखते हैं कुछ अपने को मिलेगा क्या, मिलेगा। ऑफर देते हैं, ऑफर नहीं माना तो विरोध। यहाँ के लोगों को भड़काने का, ये होगा वो होगा वो, और इस वजह से अच्छा प्रोजेक्ट नानार आता था, 3.25 लाख करोड़ का वो फैक्ट्री खर्चा करने वाली थी, स्कूल कॉलेज से हॉस्पिटल से लेके सब बनाने वाली थी, आने नहीं दिया। जैतापुर वही किया भाई। जैतापुर आने से अपने देश में बिजली बनने वाली थी और कम रेट में, कोयले से रेट उनका कम है, मगर वो भी नहीं आने दिया। हमारे एयरपोर्ट के लिए विरोध किया, हाईवे अभी रत्नागिरी का बना, विरोध है का बंद है। आप देखते होगे क्या हालत है, देखिए। तो ये खाली इधर कोई प्रोजेक्ट आए तो विरोध करने का, बस ये शिवसेना का काम है, पैसे के लिए विरोध। राणा साहब, अब राज ठाकरे भी आपके साथ में आ गए हैं, वो भी आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। कल आ रहे हैं ना जी। ये एक बात बताइए कि राज ठाकरे के साथ बीजेपी की किस तरह की डील हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे को कहा, मेरे को आपको प्रचार को आने का मौला ही है, और हम लोग दोनों दोस्त हैं, और डील बिल की बात नहीं है। वो बोला कि हमें मोदी साहब को फिर से पंतप्रधान बनाना है, ये डील नहीं है। वो बोलता मैं लाइक करता हूँ पीएम साहब का काम, मेरे को पसंद है, फिर वो एक बार तीसरी बार आने चाहिए पीएम करके। धन्यवाद नारायण दानी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV, रत्नागिरी।